तो जब अपने मायके आई तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ जो आपके दामाद जी हैं वो खाने पीने में बहुत अच्छे हैं, पर उनकी एक आदत है, एक साथ यदि रोटी थाली में न रखो ना तो भड़क जाते हैं। एक साथ यदि थाली में न रखो ना पूरी रोटियां तो भड़क जाते हैं। माने का कितनी रोटी खाते हैं? बोले ज्यादा नहीं, 31, 31। सासू मैया ने कहा तो फिर दामाद जी खाने पीने में बहुत अच्छे हैं, पर बेटा चिंता मत करो, जब वो आएंगे ना तो हम अच्छी प्रकार से खिलाएंगे। अब दामाद जी ससुराल आए, सासू मैया ने बढ़िया से पीढ़ा रखा, आसन बिछाया, और जब भोजन करने के लिए बैठे तो अपनी थाली तैयार करके सामने रखा। थाली में एक साथ 31 रोटी देखते ही दामाद भड़क गया। उसने कहा, किसने थाली सजाई है? सासू मैया ने कहा, महाराज हमने सजाई है। उसने कहा, इससे एक हटा लो, बाकी रखी रहने दो। सासू ने सोचा एक कौन सी भारी हो रही थी, जहां 30 वहां 31। अच्छा महाराज एक हटाए लियो, अब खाओ। अब कुछ लोगों की आदत होती है, भोजन करते ना तो थोक से करते हैं और ऐसे करते हैं कि जैसे थाली थोड़ी देर में यहाँ से भग जाएगी, ऐसे ये बड़े निवाले उठाते। अच्छा अब का समय नहीं, पहले का समय, पति यदि ससुराल में मायके में होता था तो जल्दी पत्नी बाहर नहीं निकलती थी, तो बेचारी दरवाजे के ओट में बैठ गई और ऐसे करके बोली, सुनो जी, आपको कुछ चाहिए तो हमको इशारा कर देना, आपको कुछ चाहिए ना हमको इशारा कर देना, मैं लाके दे दूं और आप भोजन करो। अब उसने एक बार में एक रोटी उठाई, बोलो जय श्री कृष्ण। पत्नी ने देखा ऐसे भोजन किया जाता है, तो भीतर से इशारा करके बोली, काहे को मेरी नाक कटा रहे हैं, कर्म फूट गया मेरा जो तुमसे शादी भई। और अंदर से इशारा करके कहा, कम से कम एक के दो तो करते जाओ, एक के दो तो करते जाओ। वो बेचारा उल्टा समझ गया, उसने सोचा कि कह रही है एक नहीं खाते यहाँ पे, एक नहीं, एक साथ में दो उठाओ। तो अभी तो एक उठा रहा था, उसने दो रोटी एक साथ उठाई। पत्नी ने कहा, काय को नाक कटा रहे हो? उसने कहा, राम राम, ये कह रही है डायरेक्ट नहीं खाया जाता, पहले। पत्नी भगी वहां से। कुछ लोग ऐसे भी भोजन करते हैं। आज गिरिराज भगवान थोक से भोजन करते जा रहे हैं, मधुमंगल पहुंचा और बोला, एक बात